मंडप्य ऋषि ने चींटी से की शादी। ऋषि मांडव्य महान तपस्वी थे जिन्हें मांडव्य ऋषि या मांडव्य मुनि के नाम से जाना जाता था। वे अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन साथ में बहुत ही न्यायप्रिय भी थे। तभी तो उनके आश्रम में दूर दूर से लोग न्याय लेने आते थे, उचित न्याय भी मिलता। एक बार ऋषि गहरी समाधि में बैठे थे। तभी एक लाल चींटी उनके कान में घुस गई और काटने लगी। तीव्र पीड़ा से क्रोधित होकर ऋषि ने अपने तपोबल से चींटी को जलाकर भस्म कर दिया। हिंसा करने के कारण उन्हें ब्रह्महत्या का पाप लगा, क्योंकि चींटी भी ब्रह्मांड की जीवन श्रृंखला का हिस्सा थी। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि एक तपस्वी ने निर्दोष प्राणी को मारा है, तो उन्होंने कहा, जिस प्राणी को तुमने मारा है अगले जन्म में तुम्हारी पत्नी उसी के रूप में जन्म ले। ऋषि की पत्नी धर्मशीला उस समय गर्भवती थी। श्राप के प्रभाव से उसकी अकाल मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा ने चींटी के रूप में जन्म लिया। वह चींटी ऋषि के आश्रम के पास ही एक दीमक के टीले में रहने लगी। ऋषि को जब अपनी भूल का एहसास हुआ, तो उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की भोजन त्याग दिया, केवल वायु पीकर जीवित रहे। शीत गर्मी की परवाह नहीं की, भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी पत्नी को मानव रूप दें। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, तुम्हें स्वयं उस चींटी को ढूंढकर उससे विवाह करना होगा, तभी वह मनुष्य बनेगी। ऋषि ने आश्रम के आसपास की सभी चींटियों को इकट्ठा किया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक दिव्य दृष्टि दी, जिससे उन्होंने पहचान लिया कि उनकी पत्नी कौन सी चींटी है। जैसे ही ऋषि ने उस चींटी को हाथ में उठाया, वह आधी स्त्री और आधी चींटी के रूप में बदल गई। ऊपर का भाग सुंदर नारी का चेहरा और हाथ, निचला भाग चींटी का पेट और पैर। ऋषि ने उसी रूप में उससे विवाह किया। फिर उन्होंने 6 महीने तक और तपस्या की ताकि उनकी पत्नी को पूर्ण मानव रूप मिल सके। अंत में भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और चींटी पत्नी को पूर्ण स्त्री का रूप दे दिया और उसका नाम पुण्यशीला रखा गया।